इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात यूपी पंचायत चुनाव में टीचर्स की मौत पर मचे सियासी घमासान की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर कोरोना से टीचर्स की मौत के आंकड़े पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मुआवजा देने से बचने के लिए सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। टीचर्स यूनियन ने इलेक्शन ड्यूटी के दौरान कोरोना से 1621 टीचर्स की मौत का दावा किया है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि इलेक्शन ड्यूटी में सिर्फ 3 शिक्षकों की, सिर्फ 3 टीचर्स की जान गई है। कोरोना के कहर के बीच यूपी में पंचायत चुनाव कराने पर कई सवाल उठे। गांव-गांव कोरोना की दूसरी लहर पहुंचने के पीछे बड़ी वजह पंचायत चुनाव को माना गया और अब पंचायत चुनाव की ड्यूटी में हुई मौत के आंकड़े पर सरकार और शिक्षक संघ आमने सामने हैं। यूपी टीचर्स यूनियन का दावा है कि इलेक्शन ड्यूटी में 1621 कर्मचारियों की जानें गई हैं, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दावा किया गया कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। हमारे साथ डॉक्टर सतीश द्विवेदी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं आप। डॉक्टर सतीश, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जरा इस कंफ्यूजन को दूर करिए डॉक्टर सतीश कि ये क्या मामला क्या है कि भाई बेसिक शिक्षा परिषद कह रहा है कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है, जबकि यूनियन ये दावा कर रही है कि 1621 शिक्षकों की जान गई है। सच्चाई क्या है, प्लीज बताएं। देखिए हुसैन जी, सबसे पहले तो मैं बेसिक शिक्षा मंत्री होने के नाते कोविड-19 की दूसरी लहर में जिन हमारे सम्मानित शिक्षकों की मृत्यु हुई है कोविड-19 के संक्रमण के कारण, वो एक तरह से मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मैं उनके प्रति अपनी परिवारों को शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति दें। पूरा जो विषय है, विषय ये नहीं है कि कोविड के संक्रमण के कारण कितने शिक्षकों की मृत्यु हुई। वो देश भर में, दुनिया भर में, उत्तर प्रदेश में भी दुखद मौतें हुई हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता है। अध्यापकों की हुई है, पुलिस की हुई है, चिकित्सकों की हुई है, व्यापारी, पत्रकार, जनप्रतिनिधि सबकी हुई है। विषय ये है कि कुछ शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी और उसके आधार पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने ये कहा कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के कारण एक लिस्ट दी 1600 कुछ शिक्षकों की, उनकी मौत हुई है। अब आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव बेसिक शिक्षा विभाग नहीं कराता, पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। किसी भी विभाग की ड्यूटी राज्य निर्वाचन आयोग लगाता है। ड्यूटी से होने वाली मृत्यु किसको माना जाएगा, ये भारत निर्वाचन आयोग और उसके अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार तय होता है। तो जब ये सूची फ्लोट हुई, उस समय हमने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि आप ये जानकारी हमको उपलब्ध कराएं, और उन्होंने जिलाधिकारियों से सूचना मंगाई और उस आधार पर हमको अभी तक जो अधिकृत सूचना दी है, उनकी जो गाइडलाइन है कि घर से निकलकर चुनाव ड्यूटी पर जाना, चुनाव संपन्न कराना और उस संपन्न कराकर कार्मिक अपने घर पर लौटता है, उस अवधि में मृत्यु को वो चुनाव ड्यूटी की मृत्यु मानते हैं, और वो आधिकारिक आंकड़ा अभी तक 3 है। बात यह है, कोई कोविड-19 के कारण जो मौतें हुई हैं उसको नकारने का सवाल नहीं है, लेकिन चुनाव ड्यूटी के दौरान जो मृत्यु है वो आंकड़ा हमने स्पष्ट किया है, और वो भी इसलिए किया। सतीश जी, देखिए मैंने आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया है। अब मेरा सवाल सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि विषय मौत के आंकड़ों का नहीं है, लेकिन जाने गई हैं। अब सवाल यह है कि आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने आपको ये डेटा दिया कि सिर्फ 3 लोगों की जाने गई हैं कोविड-19 की वजह से ड्यूटी करते वक्त पंचायत चुनाव में, लेकिन जो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है बेसिक शिक्षा मंत्री होने के नाते, और जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुग्रह राशि और उनके आश्रित शिक्षकों की जो कोविड-19 के संक्रमण के कारण आश्रितों की नौकरी, वो जो उनकी देयताएं होती है, वो सब प्राथमिकता के तौर पर हम कर रहे हैं। सतीश जी, अब मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा कि यह आंकड़ा आपको चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, उन्होंने डीएम से लेकर के डेटा आपको सौंप दिया कि सिर्फ 3 लोगों की जाने गई हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि चूंकि आप शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लिस्ट आपको सौंपी गई है 1621 लोगों की जाने गई हैं शिक्षकों की,
कोविड-19 की वजह से जो ड्यूटी पर थे, जो पंचायत चुनाव में काम कर रहे थे, यह दावा शिक्षक संघ कर रहा है। तो क्या आपने कोई जांच करवाई इसके बाद, या कोई जांच करवाएंगे? उस लिस्ट में बाकायदा उनके नाम होंगे, उनके घर के पते होंगे, सारी डिटेल आपको मिल सकती है। सरकार के देखिए हुसैन जी, सरकार होती है, हम सभी सरकार के अंग हैं। अगर राज्य निर्वाचन आयोग जिलाधिकारियों के माध्यम से कोई सूचना प्राप्त कर रहा है तो हम अलग से कौन सी जांच कराएंगे? हमारा भी स्रोत वही है, हम भी जिलाधिकारी से ही पूछेंगे। ये सब सूचनाएं के अलग अलग अंग कोई अलग अलग सूचनाएं एकत्र नहीं करते हैं। हमारा राज्य निर्वाचन आयोग जो हमको सूचना उपलब्ध करा रहा है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि वही अधिकृत सूचना है और वही बात कर सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कोविड-19 के संक्रमण के कारण कोई मौतों को लेकर के कोई विवाद नहीं है। ये सारा बहस ये है कि पंचायत की ड्यूटी के दौरान कितनी मौतें हुई, वो आंकड़ा अधिकृत रूप से 3 है। सतीश जी, ये फर्क बहुत बड़ा है। 3 का 30 हो जाता, 3 का 13 हो जाता, लेकिन 3 और 1621 बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये चीजें हुसैन जी, ये चीजें मनमानी आधार पर नहीं तय होती हैं। सब चीजों की एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से ऊपर कोई मंत्री, कोई विभाग नहीं होता है कि हम कुछ भी तय करते। जो अभी तक की गाइडलाइन है उसके अनुसार हमने आंकड़ा बताया। भविष्य में किसी महामारी को देखते हुए, किसी आपदा को देखते हुए कोई गाइडलाइन अगर बदलती है और उसमें और लोग भी शामिल किए जाते हैं तो उसमें सबके लिए वो संतुष्टि की बात होगी। सतीश जी, इस आरोप का आप जवाब कैसे देंगे कि आप लोग यानी सरकार जो है वो मुआवजा देने से बचने के लिए आंकड़े को सिर्फ 3 बता रही, इसका क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, ये इस तरह के घटिया आरोप जब से इस देश में महामारी आई है, पिछली लहर और इस लहर में, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ये लोग लगा रहे हैं क्योंकि ये लाशों पर राजनीति करते हैं। ये विपदा में, महामारी में भी सत्ता प्राप्त करने का रास्ता देखते हैं। उत्तर प्रदेश की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। आजादी के 70 वर्षों में सरकारी अस्पतालों में आज तक ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे। पीएम केयर फंड से सब जगह ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो रहे हैं। वेंटिलेटर बड़ी मात्रा में दिए गए। कांग्रेस शासित सरकारों ने उन वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल नहीं किया। युद्ध स्तर पर मोदी सतीश जी, एक आखिरी छोटा सा सवाल, नेतृत्व में आप जिसे मनमाना आंकड़ा कह रहे हैं, आजमगढ़ में 68, गोरखपुर में 50, आपने गोरखपुर से पढ़ाई की है, लखीमपुर में 47, रायबरेली में 53, आप खुद इटवा से विधायक हैं, सिद्धार्थनगर जिले में आता है। अगर आप वहां का आंकड़ा बता सके, वहां पर क्या सूरत हाल रहा पंचायत चुनाव के दौरान? उपलब्ध करा रहे हैं, सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। आज हमने स्थिति को नियंत्रित किया है। WHO सहित तमाम सारी नीति आयोग, सब एजेंसियां उत्तर प्रदेश के सरकार के कुशल प्रबंधन की तारीफ करें। ये ना सरकार का साथ दे पा रहे, ना जनता का साथ दे पा रहे। सतीश जी, हम जरा शिक्षकों पर बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता कि शिक्षक संघ जो कह रहा है उनको थोड़ी राहत पहुंचे, जो परिवार, जिन परिवारों की इसमें लिस्ट में नाम है उनको थोड़ी राहत पहुंचे। इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? इसके साथ ही मैं इस बातचीत का अंत करूंगा। बिल्कुल, मैं हुसैन जी, मैंने बिल्कुल आपसे कहा, बेसिक शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं उनको अपने परिवार का सदस्य मानता हूं। उनके हर आश्रित को नौकरी मिले जो जिस योग्य है, उसकी प्रक्रिया हमने विभाग में शुरू कर दी है। उनके सामूहिक बीमा और अन्य देयकों का भुगतान समय से वो शुरू कर दी है। और शेष निर्णय जो भी होगा उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी और किसी एक सेगमेंट के लिए नहीं कर सकती है। कोविड के संक्रमण में समाज के हर वर्ग से जुड़े हुए लोगों की क्षति हुई है, परिवार के सदस्यों को लोगों ने खोया है। तो उस संदर्भ में सरकार जो भी योजनाएं बनाएगी उसके अनुरूप हम लोग भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षक जिनके परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचा है, जिनके परिवार के लोग इस कोरोना की वजह से गए, उन तक आप जो सरकारी इंतजाम है उसके जरिए राहत पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।